घर में भूल कर भी न रखें ये 5 वस्तुएं, नहीं तो पैसों की हो जाएगी तंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही इंसान का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें कि निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए ये 5 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। नंबर 1, टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि इनमें से कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों से झेलता रहता है। यह भी माना जाता है कि इसमें वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। नंबर 2, ये तस्वीर न रखें। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव का जहाज, फुआरे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधे के चित्र घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं या घटना बंद हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में कलेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नित्य मुद्रा में दर्शाया गया है, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है और डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देता है। इससे रिश्तों में बदलाव आ जाती है। फुआरे के चित्र का असर यह होता है कि जिस तरह घर में समृद्धि का पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ हो जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस का कांटेदार पौधा का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। नंबर 3, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रखकर छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना ही बेहतर होता है या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जंघिये या फटे कपड़े न पहने। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 4, कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा करके रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना ही चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दीजिए। घर की छत। वस्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को
बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान न रखें। कबाड़ व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 5, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी हुई न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर नहीं रखिए, इसके रखने का एक स्थान बना लीजिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं नहीं रखना चाहिए। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात भी रख सकते हैं। चेक बुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधित कागजात, पूंजी निवेश संबंधित कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।